हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस क्लास में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे जो 10 मार्च 2025 को कक्षा 8 का जो एग्ज़ाम हुआ उसका हम आज मैथ का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और सारे क्वेश्चंस का आंसर्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुल प्रश्न थे इसमें 50 के थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। अब तो पहला नंबर क्वेश्चन था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा आपका 0, ऑप्शन सी। तो दूसरा नंबर है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 2। ठीक है, तो अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो स्वयं से और एक से कटे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देख लेते हैं। तो 3 नंबर कह रहा है 16/-24 का योग प्रतिलोम। तो ये बच्चा होता क्या है योग प्रतिलोम? मतलब ऐसा संख्या से हम जोड़ेंगे, योग करेंगे कि मेरा 0 आ जाए, तो उसी को योग प्रतिलोम कहते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, 16/-24 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग काट लेते हैं। तो किससे कटेगा, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। फिर ये और कट जाएगा, देखो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो बच्चा यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 2/-3 आ गया। तो इसमें बच्चा हम क्या जोड़ देंगे कि मेरा 0 आ जाए, तो सेम संख्या से जोड़ देंगे, 2/3 से जोड़ देंगे, तो ये कट के 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2/3। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला है निम्न में से कौन योज तस्मक है। जस्ट अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हमने क्या बताया कि दो संख्या को जब हम जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, तो योज तस्मक कहलाता है। तो चौथा नंबर का आंसर आपका बी हो जाएगा, 0। पांचवा नंबर है -3/-5 गुना -5/3 का क्या होगा आंसर। तो देखो 3 3 कट गया, -5 कट गया, तो आंसर आ गया आपका 1, ठीक ना। 3 1 का 3 हो गया, यहाँ पे -5 को -5 से काटे तो 1 1 गुना होगा तो 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला है 6 नंबर की मान ज्ञात करना है। क्या मान ज्ञात करना है, 5/9 प्लस -8/9। तो इसका मान सिंपली देखो, तो हर जब समान रहता है तो सिंपली 9 लिख देंगे, ऊपर में जो करने का रहता है वो कर देंगे, तो 5 -8 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 8 में 3 5 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन बड़ा वाला संख्या में माइनस लगा तो -3/9 हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं बच्चा, तो देखो 3 1 का 3 और 3 3 9, तो मतलब आ गया -1/3 आ जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 6 नंबर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर की दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। तो देखो दो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं और q = ≠0 होना चाहिए, ठीक है। तो दो परिमेय संख्या अगर 2/1 लिख दो और 3/4 लिख दो, ये दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत जितनों से गुना करोगे अनंत होगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो अगला है कि 11/24 में हम क्या जोड़ेंगे कि -1/6 आ जाएगा। तो सिंपली हम ऑप्शन बेस्ट कर सकते हैं। तो पहले हम चेक कर लेते हैं, 11/24 में पहले हम -5/ हम रख लेते हैं 8, तो -5/8 रख लेते हैं, तो सिंपली जोड़ है कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 11/24 -5/8, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जब कर देंगे तो 24 हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 को 24 से भाग देंगे तो 1 आएगा, तो मतलब 11 माइनस यहाँ पे 8 को कितना बार में 24 जाएगा, तो 8 का 16 8 या 24 मतलब 3 बार में, तो 3 5 15 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो बच्चा यहाँ पे आ जाएगा 15 में जब 11 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे 24 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 15 में माइनस लगा तो -4 हो जाएगा। अब काट देंगे, 4 का 4 4 अट्ठे 4 का 4 और 4 छक लिख देंगे 24, तो -1/6 आ रहा है, ठीक ना। देखो 4 का 4 4 दुनिया 4 12 4 16 4 5 20 4 छक 24, तो कितना आ गया -1/6 आ गया, ठीक है। तो हम पहला ही ऑप्शन जब मिलाएं तो आ जा रहा है -1/6, इसका मतलब ऑप्शन ए ही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन हमको चेक नहीं करना होगा। या फिर दूसरा नियम ये रहता है, इसको हम माइनस कर देंगे, इसी संख्या को इससे माइनस कर देने से भी आपका निकल जाता। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो 9 नंबर में सिंपली गुना है 0.3 गुना 0.3, ठीक है। गुना कर दो तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, यहाँ पे गुना करेंगे तो 0, फिर कट गया, फिर 0 0 हो जाएगा, ठीक है। 9 0 0 यही आ रहा है। अब देखेंगे हम पॉइंट,
तो पॉइंट देख रहे हैं, पॉइंट के बाद एगो संख्या, ये पॉइंट के बाद एगो संख्या, ठीक है। तो टोटल 2 गो संख्या है, तो 2 संख्या बाद पॉइंट पड़ जाएगा। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 0.09, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या आपका 10 है कि संख्या 0 है, संख्या 0 ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। तो वह ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, आपका सी हो जाएगा। जो इस बच्चे ने बनाया बहुत अच्छा बनाया है, सब सही बना रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर में है 31.36 का वर्गमूल निकालें। तो वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालना है तो निकाल सकते हो बहुत आसान तरीके से। इसका भाग विधि से भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 5 पचे 25 हो गया, माइनस कर देंगे तो यहाँ एक पैसा ले लेंगे, तो यहाँ बच्चा क्या हो जाएगा, 11 में 5 जाएगा तो हो जाएगा 6, यहाँ कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 36, ठीक है। तो 5 5 जब जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, और 10 में हम क्या गुना करेंगे कि हो जाएगा 6 से, 6 से गुना कर देंगे तो 6 छक 36 हो जाएगा ना, 6 बार में 6 छक हो जाएगा 636 हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। तो कितना आ गया 5.6। तो आपका ऑप्शन सी ये हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। हमने क्या किया, भाग विधि से बनाया, भाग विधि से आता ही होगा यही, या फिर यही 5.6 को आप लोग 2 बार गुना कर सकते हैं। ऑप्शन बेस्ट आप बनाना है तो 5.6 को 2 बार आप लोग गुना कर लीजिएगा, देखिएगा ऑप्शन आ जाएगा। 6 छक 36 के 6, हाथ में रहा 3, 6 पंचे 31 32 33, कट गया। 5 छक 30 के 0, हाथ में रहा 3, 5 पचे 25 26 27 28, यही आ रहा है। तो 36 8 9 10 11 और 3 आ गया ना, 31 36 आ गया, और 2 संख्या बाद पॉइंट है तो यही पड़ जाएगा। तो आप जैसे बना सकते हैं, तो आपका ऑप्शन सी ए होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला है 12 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन विषम संख्या का वर्ग है। तो देखो यहाँ 144 जो है ये 12 का स्क्वायर है, ये जो 169 है ये आपका 14 का है कि 13 का है, 13 का स्क्वायर है, 3 3 9, 13 का ही है ना, 13 गुना 13, हाँ 13 का ही है, ठीक है, 13 का ही स्क्वायर हो गया आपका। और ये जो 196 है वो आपका 14 का स्क्वायर हो गया, और आपका 256 जो है वो आपका 16 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नियम ये कहता है कि विषम संख्या का वर्ग जो होता है विषम ही होता है। तो 13 का जो होगा ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। विषम संख्या का वर्ग है, तो विषम संख्या का वर्ग कौन है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। और वैसे भी बनाने का इसका नियम है कि लास्ट डिजिट देखा जाता है। लास्ट डिजिट हम लोग देख रहे हैं 9 है, ये जो संख्या ये वर्ग है 13 का, और 9 देख रहे हैं, 9 आपका विषम संख्या है। सम संख्या कौन, जो 2 से कट जाए। तो यहाँ पे 9 देख रहे हैं, सब में देखो 4 है, 6 है और 6 है, 4 जो है 2 से कट जाएगा, 6 भी 2 से कट जाएगा। इसका मतलब ये सब सम संख्या है। सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। तो अगला है 276 का, इसको भी भाग विधि से आप लोग बना सकते हैं। 676 का हम लोग भाग विधि से बना लीजिए, जोड़ा बना लेंगे तो कितना बार में चल जाएगा, 3 तिया 9 हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका जब हम लोग जोड़ा बना दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, या तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको गुना कर दो 2 बार, इसको गुना कर दो 2 बार, ऐसे कर सकते हैं। या फिर अगर ये नहीं आता है तो पर हम ये कर दे रहे हैं, देखो 3 तिया 9 हो जा रहा है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ऊपर से जोड़ा उतरता है, उतर गया। अब यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा, 2, ये 2 2 को जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। अब 4 में हम क्या गुना करेंगे कि मेरा इसके बराबर है, तो 6 छक 36 होता है, 6 से हम गुना कर देंगे तो 6 छक 36 के 6, हाथ में रहा 3, 6 छक 24 25 26 27, ठीक ना, आ जा रहा है कितना बार में, 6 बार में, 276 कट गया। तो इसका आंसर आपका 26 ही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला है बच्चा 256 और 441। तो 256 आपका वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है जी, 256 किसका वर्ग होता है, 16 का होता है, ठीक है। 256 आपका 16 का होता है, और 441 किसका हो जाएगा, 21 का हो जाएगा। क्योंकि 21 गुना 21 जब करेंगे, यहाँ पे किया हुआ है देखो, 21 गुना 21 करेंगे तो 1 4 4 आ रहा है, ठीक ना। 21 को 21 से गुना कर देंगे तो आपका 16/21 आ जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला है 15 नंबर 24 का मान ज्ञात कीजिए, बहुत ईजी है। 24 को 24 से गुना कर दो, चलो यहाँ गुना कर, 4 4 16 के 6 6 6 6, इसमें यही दोनों में से कोई होगा। 4 दूनी 8, 8 1 9 कट गया, 4 का 4, 4 दूनी 8 और 2 का 2 4, कितना हो गया 6 8 8 16 17 और यहाँ पे 5, 576, ऑप्शन सी।
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है एक पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस ट्रिक पाइथागोरस प्रमेय से होता है, ठीक ना, लंब कर्ण आधार होता है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 12 13 हो जाएगा, ठीक ना, 5 12 13। अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 हो जाएगा। कब? जब ये समकोण रहता है तब, ठीक है। ये पाइथागोरस ट्रिक होता है, बहुत तरह का ट्रिक होता है। पाइथागोरस में बहुत सारा संख्या रहता है, तो 5 12 13 उसमें से एक आता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन अगला देख लेते हैं। तो अगला है 17 नंबर, वर्गमूल निकालना है, ठीक ना, मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो 196 आपका किसका वर्ग होता है? 14 का वर्ग होता है, ठीक है ना, 14 का स्क्वायर होता है, हमने कर दिया। और गुना कर देंगे 4 का स्क्वायर होता है, कर दिया हमने। 4 4 16 होता है ना। तो अब बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर से ई 14 निकल जाएगा और यहाँ से ई 4 निकल जाएगा। तो 14 4 56, 14 4 56। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो राइट होगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन बी गलत है, ये बच्चा गलत बनाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 18 नंबर कि 11 का घन पूछा है। तो 11 का घन आपका यही हो जाएगा 13। गुना करके यहाँ पे देखो दे दिया है, 11 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। फिर इसमें 11 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 1, फिर कट गया 1 2 1, मतलब 1 3 3 1। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक ना, सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला है कि 729 का घन निकालना है। घन निकालना है मतलब किसी संख्या को 3 बार गुना कर देंगे तो घन आ जाएगा। अगर हम 8 का निकालेंगे, 8 गुना 8, 8 8 कितना हो जाएगा, 64। फिर इसमें गुना कर देंगे 8 से तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 32 के 2, देखो इकाई अंक 2 आ रहा है। और जबकि यहाँ पे क्या है, 9। ये तो होगा नहीं, 9 का करके देखते हैं। 9 नाम क्या होता है, 81 होता है। 81 में फिर 9 से गुना कर दो, 3 बार गुना करना, मतलब 9 गुना 9 गुना 9, यही ना होता है घन। ये सिंपल तरीका बता रहे ऑप्शन में, वैसे इसका बहुत तरीका है बनाने का अभाज्य गुणनखंड विधि से, लेकिन सिंपल तो सा है तो बना लो। देखो 9 का 9 हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, 72। देखो आ गया ना, 729 आ गया। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 9। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। तो अगला है 27,000 का घनमूल निकालें। तो 27,000 का सिंपली निकल जाएगा 3। देखो 3 गुना 3 गुना 3, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 27। सिंपली 3 बार गुना करेंगे, 3 3 को 27 हो जाएगा। लेकिन साथ में के गो जीरो है, 3 गो जीरो है, तो एगो जीरो इसमें रहेगा, एगो जीरो इसमें रहेगा, एगो जीरो इसमें रहेगा, मतलब 30 गुना 30 गुना 30 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 3 गो जीरो एक्स्ट्रा है तो 3 गो जीरो हम बैठा देंगे, सिंपली, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 21 नंबर कि निम्न में से कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो पूर्ण घन संख्या कौन सा नहीं है, देखो इसमें 3 गो जीरो है तो ये घन संख्या है, 10 का घन हो जाएगा। ये जो 125 है ये भी घन है, 5 का हो जाएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 27 जो है वह 3 का क्यूब कर देंगे, मतलब 3 गुना 3 गुना 3 कर देंगे तो 27 आ जाएगा, 3 3 9 9 3 27। लेकिन ये जो 63 है ये आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन सी ही आपका सही होगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 के घन का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक तो आपको पता है, मतलब 5 का घन करेंगे मतलब 5 को 3 बार गुना करेंगे, तो 5 पचे कितना हो जा रहा है, 25 हो जा रहा है। अब ठीक है, 25 को फिर 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जा रहा है, 25 आ जा रहा है। तो इकाई अंक क्या आ गया, 5 आया, एकदम सिंपल सा था इसमें, ठीक ना। 5 5 5 गुना करना है, 5 पचे 25 हो गया। अब 25 को 5 से गुना करना है, ठीक ना। तो सिंपली 5 को सिर्फ 5 से गुना कर देंगे, हमको इकाई अंक चाहिए, तो इकाई अंक का ही सिर्फ गुना हो जाएगा, तो 5 पचे 25 आ जा रहा है फिर। तो इकाई अंक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ऑप्शन है कहीं, हाँ डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला है ए पे पावर m रहेगा गुना ए पे पावर n रहेगा। जब बेस समान रहेगा, आधार जो है समान रहता है और घात अलग अलग रहता है, तो सिंपली क्या होता है, घात जो है जुट जाता है, m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन आपका ये रहा, ऑप्शन बी, ठीक है ना। और जब भाग रहेगा, तो अगर भाग रहता है तो घात आपका घट जाता है, यही रूल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 5 पे -3 का सही मान क्या होगा, 5 पे -3, ठीक है। तो 5 का -3 को सबसे पहले हम 1/5 पे 3 लिख देंगे, ठीक ना। जब हम नीचे लाएंगे तो घात में माइनस हट जाएगा, पहले माइनस हटाना रहता, और 1/5 पे घात 3 है, मतलब 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5 पचे आ रहा है 25, और फिर गुना करना 5 से, तो 25 पंचे कितना हो जा रहा है, 125 हो जाएगा। देखो 5 पचे 25 के 5 हाथ में रहा 2, 5 दूनी 10, 11 12,
25। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन है कि -7 पे घात -5, -5 को क्या कहता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको सिंपली घातांक कहते हैं, घन तो नहीं कहेंगे, ठीक है, घन नहीं है और वर्ग भी नहीं है, इसको कहेंगे घातांक। चलिए नेक्स्ट देखते लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एन 14 पे स्क्वायर और 15 पे स्क्वायर में कितनी संख्याएं हैं, इनके बीच कितनी संख्या है। तो 14 का स्क्वायर निकाल लेंगे और 15 का स्क्वायर निकालेंगे। वैसे इसका एक रूल होता है, देखो ये एक सम संख्या, ये एक विषम संख्या। सम संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं और विषम संख्या को n+1 से डिनोट करते हैं। और जो नियम रहता है, ठीक है, नियम क्या रहता है, मतलब दो लगातार सम और विषम संख्या जब रहता है, जैसे यहाँ पे 14 हो गया ये और ये 15 हो गया, कैसे, n अगर यदि 14 है तो +1 कर देंगे तो 15 आ जाएगा ना बच्चा, आ जाएगा। तो इसका नियम होता है 2n, इनके बीच परिमेय ठीक कितने संख्याएं हैं वो निकालना रहता है, सिंपली 2n हो जाएगा। तो 2 गुना n के लिए हम 14 लिख देंगे, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना, 28। वैसे भी आप निकालना चाहे तो 14 का स्क्वायर आप लोग निकाल लीजिए। 14 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे, मतलब 14 गुना 14 करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 196 आ जाएगा। ऊपर से हम 15 गुना 15 करेंगे तो आ जाएगा आपका 225। अब इन दोनों के बीच संख्या निकाल देना है, तो सिंपली इसको माइनस कर दो। 225 को जब माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पेचा ले लेंगे तो हो जाएगा आपका 9, और यहाँ पे एक और कैरी कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब 29 आना चाहिए। लेकिन नहीं बच्चा, यहाँ पे ऐसा होता है कि ये जो आया ये तो बीच में आया, लेकिन एक संख्या रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो इसमें -1 और करना पड़ता है, तो ये 28 हो जाएगा इन दोनों के बीच, ठीक है। या तो आप गिन सकते हैं इन दोनों के बीच, ठीक ना। ये देखो यहाँ 46 हम ले लिए हैं, 46 एक 47 से बढ़ेगा ना, 47, 48, 49, मतलब 6 है, इसके बाद 7 बढ़ता है ना, तो इसका आंसर आप सिंपली आप लोग जान लीजिए 8 ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 कि x पे पावर 0, x पे घात 0 का मान क्या होगा। देखो किसी पे भी घात अगर 0 रहे, कोई भी संख्या रहे, उस पर घात अगर 0 रहे तो उसका मान होता है 1, सिंपली 1, ठीक ना। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि 999 कोई भी संख्या रहे, अगर उस पर घात 0 रहा तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि रामानुज कौन थे। तो रामानुज एक गणितज्ञ थे। तो 30 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, कोण बी 90 है। तो चलो हम समकोण एक त्रिभुज बना दे रहे हैं, बना दिया हमने। कोण बी कह रहा है 90 है, चलो 90 हमने बना दिया, ई बी हो गया, और इसको ए सी लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसमें कह रहा है ए बी आपका क्या है, 6 सेंटीमीटर है, और बी सी क्या है आपका 8 सेंटीमीटर है। तो बोला ए सी का मान क्या होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, ये कर्ण हो गया सबसे बड़ी भुजा, तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है, ये पढ़े ही होंगे। हमको ए सी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ए सी स्क्वायर नहीं चाहिए, ए सी चाहिए। तो ए सी चाहिए रहता तो क्या हो जाएगा, ए बी पे स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी पे स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन अंडर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे बना दे रहे हैं इस जगह पे, ठीक है। तो देखो ए बी कितना है जी, ए बी दिया हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, और प्लस बी सी कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, अंडर रूट चढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 6 6 और 8 8 हो जाएगा 64, अंडर रूट चढ़ जाएगा, फिर यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को जब आपस में जोड़ देंगे तो 6 4 10 के 0, और 6 3 9 और 1 10, मतलब 100 आ रहा है। तो 100 को हम लोग 10 गुना 10 लिख सकते हैं, और जब आ जाएगा जोड़ा में गुना में तो 10 बाहर निकल जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे, तो इसका ऑप्शन बी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 31 नंबर क्वेश्चन है ए बराबर -1 और बी बराबर 2 रहेगा, तो ए पे पावर बी भागा बी पे पावर ए का मान ज्ञात करना है। तो देखो क्या है, ए पे पावर बी भागा बी पे पावर ए, यही है, तो हमको सॉल्व करना होगा। तो ए के जगह पे हम लिख दे रहे हैं -1 लिख देंगे, क्योंकि ए का मान -1 है और बी का मान 2 है, तो -1 पे पावर 2 लिख देंगे, और भागा कर देंगे किससे जी, बी कितना है, बी 2 है, और 2 पे पावर क्या लिख देंगे -1, क्योंकि ए का वैल्यू है -1। इतना समझ में आ रहा होगा।
तो देखो दो, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा, और भागा है, ठीक है, तो भागा का भागा ही रहने देंगे। पहले हम इसका मान हटा देते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा जब पावर है तो हो जाएगा क्या, इसको हम हटा दे रहे तो 1/2 पे पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा यहाँ पे नहीं आ रहा है, चलो अच्छा से यहाँ पे समझा देते हैं, इसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो 2 पे -1 पे स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा बच्चा, -1 का स्क्वायर मतलब -1 का गुना करेंगे -1 से तो हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा, तो हम 1 लिख दे रहे हैं। यहाँ पे भागा है, हम भागा ही रहने दे रहे हैं। उसके बाद -2, 2 पे यहाँ पे देखो 2 पे घात -1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, क्योंकि माइनस हटाना है, पहले घाट जो माइनस रहता है उसको हटाना रहता है, तो उसको नीचे कर देते हैं, भाग के तौर पे ले आते हैं, तो 1/2 हो जाएगा। तो अब बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ये भागा को गुना में बदलेंगे तो इसके बाद वाला जो संख्या है बदल जाएगा, ऊपर का नीचे हो जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे हो जाएगा, फिर 2 को 1 से गुना कर देंगे तो सिंपली 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। 2 कहीं है जी, हाँ आपका डी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन 32 है कि 0.005 का मानक रूप लिखे, तो 0.005 का मानक रूप, ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 लिखेंगे, उसका जितना संख्या उतना जीरो बैठा देंगे, तो के को संख्या 1 2 3, तो 3 को जीरो हम लोग बैठा देंगे, 1 2 3। तो हम लिख सकते हैं ना 5/10 पे घात, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 10 पे घात 3, क्योंकि 3 को जीरो है तो 3 हम लिख देंगे। तो बच्चा सेम वैसे ही हम 10 को जब ऊपर भेजेंगे तो 5 लिख देंगे, 10 को जब ऊपर भेजेंगे तो 10 पे -3 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे प्लस था ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा सही, 5 × 10 पे घात 2, ये ऑप्शन बी। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि 8 × 10 पे घात -3 का सामान्य रूप है, ठीक है। तो सामान्य रूप चलिए निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा जी, 8, यहाँ पे देखना 8 × 10 पे घात 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 × 1/10 पे घात 3, ये लिख सकते हैं। तो 8 को 8 से गुना जब कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 पे घात 3 है तो 3 को जीरो हो जाएगा। देखो घाट हटा रहे हैं, घाट को प्लस में कर रहे हैं, तो नीचे हम कब पहुँचा देंगे, भाग में लिख देंगे, और फिर 10 पे घात 3 है मतलब 3 को जीरो हो जाएगा। अब देखो 3 को जीरो है ना, नीचे 3 को जीरो है, तो 8 लिख के पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या के बाद पॉइंट बैठा देंगे, इसका वैल्यू यही हो जाएगा, ठीक ना। 3 को जीरो है तो 3 संख्या बाद पॉइंट बैठाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 8 ही था, तो 3 संख्या हमको चाहिए था, तो अपने से हम 0 0 बैठा के पॉइंट लिख देंगे, तो आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला है कि यदि संख्या 700 पता नहीं क्या है, यहाँ पे x दिया हुआ है, ठीक है, ये x के जगह पे कुछ भी हो सकता है, 9 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है कि 9 से भाग लगाएंगे इस संख्या में तो कट जाएगा, मतलब 9 को अगर भाग देंगे 7 2 x से तो कट जाएगा, तो x के जगह हम क्या लिखेंगे जी, तो बारी बारी से हम बैठा के देख लेते हैं, सिंपल ही तरीका, 4 गो ऑप्शन है तुरंत बैठ जाएगा। तो 7 2 हम 8 से पहले देख रहे हैं, तो 9 से भागा देंगे तो 9 8 72 तो हो जा रहा है, कट गया रहा, ऊपर से उतरा 7, ऊपर से उतरा 8, लेकिन 8 आपका नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ये छांटने वाला ऑप्शन रहता है। तो अब हम क्या बैठा देंगे, 9 लिख देंगे, और इस बार हम बैठा देंगे किसको, इस बार बच्चा हम बैठा देंगे 7 2, ये जो x के स्थान पे हम बैठा देंगे बी नंबर 9 को, तो कितना हो जाएगा, 9 8 72, कट गया, ऊपर से उतरा 9, तो 9 का 9, देखो 81 बार में कट गया। तो इसका मतलब क्या है कि 9 से कट जा रहा है, 9 से कट जा रहा है मतलब विभाज्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 भी लेंगे तो नहीं कटेगा, 3 भी लेंगे तो नहीं कटेगा, तो ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चलो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं कि x पे पावर रहा x - 3 बराबर है 1 के, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखो अब क्या होगा यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा डाउट है, हम थोड़ा कन्फ्यूजन में है, ठीक ना, हो सकता है यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा, तो फिर भी इसको हम बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो सेम बेस रहता तो बन जाता, लेकिन यहाँ सेम बेस नहीं, यहाँ पे 1 है, ठीक ना, 1 है,
तो हम लोग जानते हैं किसी पे भी पावर अगर जीरो रहता है, किसी पे भी पावर जीरो रहता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2x-3 इक्वल टू यहाँ पे एक पे पावर एक रहेगा। तो किसी पे भी पावर अगर यदि जीरो रहेगा, ठीक ना, तो उसका वैल्यू एक होता है। तो सपोज हम मान सकते हैं कि 2 पे पावर जीरो है, ठीक है, 2 पे पावर जीरो है, 2 पे पावर जीरो है, तो हम लोग 2 पे पावर जीरो का भी वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि किसी पे भी पावर जीरो रहेगा तो 1 होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अब बेस सेम हो गया, तो मेरा जो यहाँ पे इसको हम ले लेंगे, तो x-3 इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी राइट आ रहा है, ठीक ना, इस तरह बन सकता है। हाँ यही होगा, ठीक ना, ऑप्शन सी ही होगा आपका। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो 36 नंबर देख रहे हैं, दो ए और बी के जगह का मान होगा। तो ए में हम क्या बैठा देंगे, 2 में हम क्या जोड़ देंगे कि 9 हो जाएगा, तो 2 में हम जोड़ देंगे 7, तो 7 और 2 हो जाएगा 9, और यहाँ पे क्या है 3, तो 3 में हम क्या जोड़ देंगे कि 12 हो जाएगा, 7 2 9, और 3 में हम क्या जोड़ेंगे बच्चा, 7 8 9 10, नहीं 8 9 10 11, 9 जोड़ देंगे तो 9 10 11 12, तो एक 9 है एक 7 है, ठीक है। तो 9 और 7 कहीं ऑप्शन में है जी, देखते हैं, हाँ 9 7 है, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। जोड़ देंगे बी पे हम क्या जोड़ दे रहे हैं, 7 जोड़ रहे हैं तो 9 हो जा रहा है, 9 हम यहाँ पे 9 और 3 हो जाएगा 12, ठीक ना। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर में ए बी सी लिखा हुआ है, कौन सा सही मान होगा, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ए बी सी का मतलब होता है ए गुना बी गुना सी, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे है 38 नंबर। 38 नंबर में कह रहा है एल बराबर 2 है और एम बराबर 3 है, तो एल स्क्वायर और एम स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो एल का मान क्या हमको लेने बोला है, 2 का स्क्वायर लिख देंगे, और एम का मान क्या लेने बोला, एम का मान 3 लेने बोला, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और 3 तिया हो जाएगा 9, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो 9 और 4 को जब जोड़ देंगे तो कितना आ जा रहा है, 13 आ जा रहा है। तो 13 है जी कहीं ऑप्शन ए। क्लियर। तो 39 नंबर है, निम्न में से कौन सा त्रिपदी व्यंजक है, जिसमें 3 पद हो वो त्रिपदी व्यंजक है। इसमें हम देख रहे हैं एक पद द्विपद है, इसमें एक पद द्विपद है, इसमें सिर्फ एक पद है, तो ऑप्शन बी जो है एक पद द्विपद त्रिपद है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 40 नंबर है, 92 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 92 का स्क्वायर गुना कर दो, 92 गुना 92 कितना आ जा रहा है, 2 दूनी हो जा रहा है 4, और 9 का 9 हो जा रहा है 18, 9 का 9 18 के 8 हाथ में रहा है, 9 9 में 81 और एक कितना हो जाएगा 82 आ जा रहा है, 4 8 8 16 के 6 हाथ में रहा एक, 2 1 3 और एक 4 और 8 यही आ रहा है। अब इसमें क्या करना है, माइनस करना है 8 का स्क्वायर से, तो 8 ही 8 ही कितना होता है 64 होता है, तो माइनस कर देंगे तो कितना जगह 0 0 4 8, ठीक है। तो यही ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं अब अगला। तो अगला है 41, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी। तो 15x+2 x बराबर 2 इक्वल टू 29 है, तो हल करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, कहाँ पे हल करें जी, जगह कहाँ मिलेगा, तो यहीं पे जगह मिल जा रहा है। तो हम देखो लिख दे रहे हैं 15 + x/2 इक्वल टू क्या है 29 है। सिंपली हम क्या करेंगे, लिख देंगे x/2, क्योंकि हमको x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ 24 लिख देंगे, सॉरी 29 है ना, 29 लिख देंगे। और ये 15 जो है इस साइड बराबर के इस तरफ प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -15। तो x/2 इक्वल टू इस बार क्या आ गया 29 में जब 15 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 को 4 से गुना कर दो, और यहाँ 1 है, 1 को x से गुना कर दो, तो x पर क्या हो जाएगा 14 दूनी 28 हो जाएगा, x का वैल्यू हो जा रहा है 28, तो 28 है ऑप्शन ए, ठीक है। तो 42 नंबर देख रहे हैं a+b a-b, ये एक सूत्र हो जाता है, किसका होता है a² - b², आपका ऑप्शन डी। इसमें कुछ है नहीं, ये सूत्र डायरेक्ट पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक है, लगातार योग पूछ रहा है, तो 16 गुना 17 गुना 18 कर दो, 16 का 16 28 42, 42 हो रहा है, +2 कर देंगे तो कितना आ जा रहा है, ये तो नहीं होगा। फिर 15 का 15 30 दिया 45, 45 आ रहा है, 45 + 1 और 2, शायद ये यही हो जाएगा 15 16 और 17 को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जा रहा
छक्का 6 12 छत्ते 18, 18 के 8 हाथ में रहा 1, 1 2 3 4, 48 हो रहा है आपका। 16 17 18, हाँ 16 17 18 शायद हो सकता है। 16 17 18 को आपस में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, लगातार योग बोला है, योग मतलब जोड़ बोला है, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, 7 का 7 14 21, 21 के 1 हाथ में रहा 2, हाँ 51 आ जा रहा है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक ना। सॉरी इसमें हमने शुरू में गलत कर दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना। इन बच्चे ने अपना सी मारा है जो कि गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 44 की x का चौथाई इक्वल टू y प्रतिशत का मान ज्ञात कीजिए। तो x का चौथाई, तो x का चौथाई हम निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा। x का चौथाई ये हो जाएगा। का क्या बोल रहा है, y प्रतिशत कितना होगा। तो देखो x का चौथाई हम निकाल लिए, का y प्रतिशत बोल रहा है तो x लिख देंगे। का मतलब क्या होता है, गुना, 1/4 हो जाएगा। का मतलब गुना, और y परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 पड़ जाता है, प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 पड़ जाता है। अब गुना कर दो तो x को y से गुना कर दो, x को 1 से गुना करेंगे x, और x y से गुना होगा तो x y हो जाएगा। और 4 को जब 100 से गुना कर देंगे तो 400 हो जाएगा। ऑप्शन है जी कहीं, यहाँ ऑप्शन बी है। बच्चे ने भी सही जवाब दिया है। चलिए आप देख लेते हैं अगला 45 सेम क्वेश्चन है। कह रहा है x का आधा, तो x का आधा हमने कर दिया, बटा 2 कर दिया। आधे का y%, का मतलब गुना होता है, y% हमको निकालना है, ठीक ना। तो सेम हो जाएगा x/2 और गुना हो जाएगा y, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100, तो क्या हो जाएगा, x को y से गुना करेंगे तो xy हो जाएगा, और 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। तो 46 क्वेश्चन है कि 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। तो देखो मूलधन मूलधन जिसको बोलते हैं पी, प्रिंसिपल बोलते हैं, पी कितना दिया हुआ है 500 रुपया, ठीक है। और वार्षिक ब्याज मतलब दर मतलब रेट कितना है जी 5%। और समय कितना दिया हुआ है, टी कितना दिया हुआ है जी, टी दिया है 2 वर्ष। तो साधारण ब्याज मतलब SI पूछा है, तो फॉर्मूला होता है SI बराबर होता है PRT/100। ये फॉर्मूला आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, SI बराबर PRT/100। तो P कितना है जी, SI क्या निकल जाएगा, साधारण ब्याज ही ना पूछा है, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट जिसको साधारण ब्याज बोलते हैं। तो P आपका है 500 गुना R आपका है कितना 5%, और समय आपका दिया हुआ है 2 वर्ष, हमने लिख दिया, और बाय क्या कर देंगे 100 से भाग, सिंपली। तो 100 का 1 और 5 बार में 500 को काट देगा तो यहाँ क्या बच गया, 5 गुना 5 25, 25 दूनी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। देखो 5 को 5 से गुना कर देंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 को जब 2 से गुना कर देंगे 25 दूनी 50 आ जाएगा। तो मतलब 50 रुपया, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला है चाल तथा दूरी का किस तरह का संबंध है। चाल मतलब एक रफ्तार से चाल चल रहा है, चाल जितना स्पीड होगा, चाल अगर चल रहा है, कोई बाइक चल रहा है, ठीक है, कोई गाड़ी चल रहा है, ठीक ना, जा रहा है, तो जितना स्पीड से चलेगा वह उतना ही दूरी तय करेगा। और दूरी यही हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया। तो जितना स्पीड चाल चलेगा दूरी भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक ना। जितना स्पीड चलेगा दूरी उतना कम होते जाएगा। तो मतलब ये है कि जितना गति स्पीड होगा दूरी भी उतना ज़्यादा जाएगा, और जितना स्पीड कम होगा दूरी भी उतना कम होगा। तो चाल का सीधा संबंध है, चाल बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगा, चाल घटेगा तो दूरी घटेगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सीधा समानुपात। क्लियर प्यारे बच्चों। प्रतिलोम समानुपात ही नहीं होगा, भागानुपात पता नहीं किधर भागना है, नहीं पता, आप लोग भाग जाइएगा। चलिए आप देखते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है 48 नंबर की, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कौन होते हैं। समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं बच्चों, जिसकी भुजाएं समांतर होती है। जिस चतुर्भुज की रेलवे पटरी देखे हो ना, उसका जो पटरी होता है समांतर होता है, तो ये रहा समांतर चतुर्भुज। तो क्या रहा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, मतलब सम्मुख कोण मतलब ये कोण और ये कोण, ये सम्मुख कोण है, तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होती है, ठीक ना, ये याद रख लीजिएगा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो 49 देख लेते हैं। आयरल सूत्र यह बहुआयामी आकृतियों को मापने के लिए किया जाता है, ठीक ना, 3D आकृति जिसको कहते हैं। तो जिसमें F का मतलब होता है फलकों की संख्या, ये एकदम करेक्ट है। V फॉर बिंदुओं की संख्या, E फॉर किनारों की संख्या, और 2 एक संख्या। तो सिंपल सी बात है, 2 एक संख्या ये सही हो जाएगा।
ई होता है किनारों की संख्या, जिसको एज भी बोलते हैं, ठीक ना, एज, एज बोलते हैं, EDGES, एज बोलते हैं। और F फॉर फ्लक मतलब फेस, फेस, ये सही है। और भी जो है इसको बोलते हैं वर्टेक्स, VERTETICES, वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब होता है शीर्ष, ठीक है, शीर्ष होता है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो गलत हो जाएगा, बिंदुओं की संख्या नहीं हो जाएगा, शीर्षों की संख्या होता है भी फॉर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर है 50 कि वर्ग अंतराल 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने का नियम है कि उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भाग देना है। मतलब उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ देना। तो उच्च सीमा क्या है आपका, निम्न सीमा, सॉरी, निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा। तो निम्न वर्ग सीमा आपका 10 है और उच्च वर्ग सीमा आपका 20 है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो कितना हो जाएगा, 30/2। तो आपका ऑप्शन 15 आ जाएगा, ठीक ना। तो 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन का डिटेल से एनालिसिस कराया है और सारे क्वेश्चंस के आंसर बताया है। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों ने एग्ज़ाम में अच्छे से एग्ज़ाम दिए होंगे और अच्छे मार्क्स लाए होंगे। आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, मैं भी देखना चाहूँगा कि आप लोग कितने मार्क्स लाए हैं। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।